सारे दुखों से, सारे बंधनों से छूटना ही मोक्ष। हम लोगों को दुख क्या है, बंधन क्या है, इसको जानना चाहिए। तो हम लोगों के ऊपर बहुत सारा बंधन। राधा स्वामी जी महाराज के श्री शब्दों में हम लोग पाते हैं, बंधे तुम गाढ़े बंधनाम, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान, नाती के कहीं नाती होवे तब कहे कौन ठेका, चौलर पचलर सतलर रसरी, तू लियो बहुविधि दाम, धन संपत्ति हाथ बेली, इस बंधन का क्या करो बखान, तू आया छूटन के कारण, तू तो बंधे गढ़े निशान। हम लोग इस संसार में छूटने के लिए आए, लेकिन छूटने के बजाय दिनानुदिन बंधते चले जाते। पहला तो इस शरीर का बंधन हो गया, ये बंधन लेकर के ना हम लोग स्वतंत्र नहीं आए। इसीलिए कवि साहब ने लिखा भी है, जन्मत पहले छीक भया, पीछे दिन ना रो, तापर पुनि प्रश्न करे कुशल कहाँ थे, कुशल कुशल के पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुई ना भय मुआ कुशल कहाँ थे। कुशल है पूछिए क्या, बहुत अच्छा, बस कहने भर के लिए 1-2 मिनट यदि संसर्ग हुआ जाए, तब जो दुख को पोटली खुलती है तो खत्म नहीं होता, जीवन भर नहीं होता, 2 घंटे 3 घंटे के बाद में जीवन भर खत्म नहीं होता। और हम लोग इससे के भुक्तभोगी है, अवगत हैं, सबका ही मन जानता है कि हम दुखी है कि नहीं है। किसी का मन कहता है कि हम सुखी हैं? नहीं, दुखी है। इसी दुख से छूट जाना और बंधन से छूट जाना। तो सारे बंधन का जड़ क्या है? ये शरीर। शरीर नहीं तो कोई बंधन है? अभी शरीर छूट जाए कोई दुख है हम लोगों को? और शरीर में है तो कितना बंधन है, कितना दुख है, कितना कष्ट है, गिनाया नहीं जा सकता। शरीर के बंधन से कैसे छूटेंगे? तो लोग कहते हैं कि बाबा ये तो साधारण बात है, कभी न कभी शरीर तो छूटेगा, लोग मरेंगे तो छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं। साधारण मृत्यु में एक शरीर छूटता है जिसको स्थूल कहते हैं, लेकिन और शरीर रह जाता है। अब वो शरीर रहने के कारण ही कर्मानुसारी शरीर पुनः हो जाता है, जैसा कि भगवान श्री राम ने कहा भी है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत अजीव अविनाशे, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। इस फेरा में सब जीव है, दुख को उठा रहा है, इसलिए सब शरीर से छूट जाएगी। तो शरीर को जानते नहीं तो छूटेंगे कैसे? छूट सकते हैं? उसी शरीर से छूटने के लिए, इसकी चर्चा भी हम सुन रहे थे, विशेष साधन करना पड़ेगा, साधारण साधन से वो नहीं होगा। इसी साधन को जानना चाहिए, इसको ज्ञान कहते हैं। नहीं जानते हैं लोग पूजा पाठ कर लेते हैं, अलग बात है, क्योंकि हम लोगों का आस्तिक देश है भारतवर्ष, यहाँ तो लोग चोरी डकैती भी करता, 2 बार भगवान का नाम ले लेता है ना, गांजा का स्वठ मारता, वो भगवान का उच्चारण करता, तो हो गई न मुक्ति? नहीं होती। इसके लिए विशेष साधना की बात जाननी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, तब होगा, यो नहीं होगा। यो होने का होता तो आज तक में हो गया होता। इसको ज्ञान कहते, इसको जानिए। कहाँ जानेंगे? तीर्थ में जाने से जानकारी हो जाएगी ना, दुख से छुट्टी हो जाएगी। यदि ऐसा होता तो संत कबीर साहब के पद में सुन रहे थे, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, अब मिटे न गर्भ तरासा,
साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। इसी के लिए साधु संतों की बंदगी करनी पड़ेगी। तब तो बोल लीजिए प्रणाम बाबा, छुट्टी हो गई दुख से। बंदगी न करने की बात है, प्रणाम बाबा का देंगे ना होगा, नहीं होगा। मिले तो दंडवत बंदगी जरूर, शिष्टाचार है लेकिन पल पल ध्यान लगा। मिल जाए तो बंदगी कीजिए, श्रद्धा से नमन कीजिए, लेकिन दुख से बंधन से छूटने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। इसीलिए पलटू साहब ने क्या लिखा, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहाँ को पाइए जी। मुक्ति को हाथ वो पाँव नहीं, किस भांति से दिखलाइए जी। अरे ज्ञान ध्यान की बात बूझ ही लीजिए, बूझने की बात है। यही ज्ञान ध्यान की बात बूझने के लिए आए हम लोग। इतना बड़ा अधिवेशन किया गया है, या विधि मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए। मरने पर किसने देखा, किसी ने बताया? न भगवान बताए, न संत बताए, न सदग्रंथ बताए। मरने पर नहीं, कबीर साहब के पद में ही सुन रहे थे हम लोग, तन छूटे जीव मिलन का तो है, सो सब झूठी आशा। एक शब्द को केवल समझिए, शरीर छूटने के बाद मुक्ति होती, सब झूठी आशा है। हो सकता है दूसरा संत इसका समर्थन करता हो, तो दादू दयाल जी महाराज के शब्द को सुनिए तो वो क्या कहते हैं, मुआ पीछे मुक्ति बतावे, अब मुआ पीछे मेला, अब मुआ पीछे अभय अमर पर दादू भूले गईला। स्पष्ट, मुआ कहते हैं मरने, पीछे बात, मरने के बाद में जो इस ख्याल में है कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, कहते तो भूल में है, भूल में है, नहीं होती है। भगवान की बात सुन रहे थे, भगवान शंकर की बात वो भी नहीं कहते, फिर हम लोग कैसे सोचते हैं ये जीते जी होगा। इसी के लिए यह शरीर भी मिला हुआ है, यदि शरीर से नहीं हुआ तो फिर होगा भी नहीं। यही शरीर बंधन का कारण है और यही शरीर मोक्ष का भी उपकारण है। इसी शरीर से मोक्ष मिलेगा, और कहीं मोक्ष मिलने के पहले शरीर छूट जाएगा तब कोई भांज नहीं, नो मर्सी नो चांस, कुछ भी नहीं। इसलिए जीते जी शब्द पर जोर दिया गया है, मोक्ष को प्राप्त कीजिए। और काम तो कोई भी कर ले, लेकिन ये मुक्ति कोई कर देगा आपको। आप मर जाएंगे तो आपके बदले में बेटा पोता नाती, बहुत लोग ऐसा उपाय लेते हैं, चलो भाई 2-4 पीढ़ी के लोग मर गए गया में, चलो पिंड दान देंगे सबकी मुक्ति हो जाएगी ना। ऐसा होता है? नहीं होता, नहीं होता, कोई भांज नहीं, केवल ही मन को फुसलाने वाले। जैसे बच्चा रोता है ना, तो फुसलाने के लिए माँ बाप खिलौना दे देते हैं, फुसलाने वाली बात है, लेकिन मुक्ति नहीं होती। इसी के लिए आपको साधन करना पड़ेगा। वो साधन विशेष क्या है, अभी परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के श्री वचन में भी सुन रहे थे, अंतर में हो प्रकाश ना बाहर प्रकाश क्या, अंतरनाद का उपासना दीगर उपास क्या। ये असली उपासना, ज्योति और नाद की उपासना, ये विशेष साधन है, इसको जानना पड़ेगा, बिना जाने नहीं हो सकता। केवल आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हम लोग 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं, बचपन से सोते ही आ रहे हैं, तब लोग ध्यानी हो गए होते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कैसे आंख बंद करेंगे, कैसे उस प्रकाश को प्राप्त करेंगे, ये जानना परमावश्यक है। इसकी युक्ति यदि आपके पास में नहीं है तो और सब कुछ है, कोई काम भी नहीं देगा। सत सरल युक्ति पास ना और पास है तो क्या, जमीन है, जायदाद है, प्रतिष्ठा है, बैंक बैलेंस है, कोई काम देगा? ये युक्ति आपको काम देगी।
एक बार यदि संतों की युक्ति ले लेंगे आप, तो जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक ये युक्ति आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा युक्ति है। इसलिए कबीर साहब ने लिखा है, भक्ति बीज बिन सै नहीं, ज्यों जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लिए तो भी संत के संत। देख लीजिए, जिसने भक्ति रूपी बीज ले ली, इसका शुभारंभ कर दिया, जरूरी नहीं कि इसी जन्म में हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी होता, लेकिन कभी न कभी होगा। यदि ऐसी बात नहीं होती तो भगवान बुद्ध ऐसा नहीं कहते कि मैंने 550 जन्म में बुद्धत्व की प्राप्ति की। मतलब 550 जन्म पहले उन्होंने दीक्षा ली थी, ये ज्ञान लिया था और साधना कर रहे थे, साधना कर रहे थे, करते 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 शरीर का समय तो बंधा हुआ है ना, 50, 60, 70, 100, 125, 150, 200। मैंने पेपर में पढ़ा था कि 500 वर्ष तक के आदमी हैं अभी तक, 500 वर्ष उनकी आयु। लेकिन 500 के बाद कभी तो शरीर छूटेगा ना, क्योंकि शरीर अमर नहीं मर है, कभी न कभी छूटेगा। लेकिन ये संस्कार जो आप ध्यान भजन जो किए, ये नहीं छूटेगा, यही तो इसकी गारंटी है। ये कभी घटता भी नहीं है। जहां तक आप साधना करके फुल स्टॉप मार दिए, फिर वहीं से आगे बढ़ना होगा। जैसे इस जन्म में कम से कम जप भी सिद्ध कर लिए, ये संस्कार तो दिलाएगा, जबरदस्ती प्रेरित करेगा, और फिर वहीं से शुरुआत होगी, बैठेंगे तुरंत जप बन जाएगा। समझ लीजिए, इसका जप ध्यान बन रहा है, वो पहले कभी न कभी किए हैं, तुरंत वहां से आगे बढ़ेंगे। कहीं माना ध्यान करते करते शरीर छूट गया, उसमें सफलता मिल गई, तो फिर दूसरे जन्म में एकाएक मानस ध्यान हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक मुक्ति नहीं मिल जाएगी। इसलिए गारंटी पूंजी है, इसमें तनिक भी संदेह शंका की बात नहीं है। इसलिए इसको करना होता है। यदि यही आपके पास में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के में लिखा, नेहा भी कर्मणा स्वस्थे प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पक धर्म सत्रायते महतोभ्यात। जो किंचित मात्र भी इस ज्ञान का पालन करता है, वो महाभय में नहीं जाता। शरीर छूटने के बाद कहाँ जाएगा? जाएगा तो कहीं जरूर, उत्तम लोक में जाता है। स्वर्ग के सुखों को भोग करके फिर श्रीमान के घर में जन्म लेता है, और यही संस्कार उनसे बरबस भजन कराता है, और कराते कराते अंत तक पहुंचा देता है। इसलिए कहते हैं, ये पूंजी आपके पास नहीं है तो शरीर में रहते हुए सब पूंजी है, बेकार है। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या, करता जो नीत अभ्यास ना, रोज अभ्यास कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, कई काम धंधा में भूल करके छोड़ देते हैं, रोज करना चाहिए।